हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अंडर द सब्जेक्ट लिटरेचर एंड सिनेमा। आप लोगों ने ये सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, इंग्लिश ऑनर्स आप लोग कर रहे हैं तो लिटरेचर में इंटरेस्ट फॉर श्योर होगा। एंड आई हैव सीन कि जिस भी एस्पायरेंट को लिटरेचर में इंटरेस्ट होता है, सिनेमा में भी इंटरेस्ट होता है, क्योंकि दोनों चीज़ें एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती हैं और काफ़ी इंटरलिंक्ड है। इनमें क्या रिलेशनशिप है, और उसी के साथ साथ हम विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ को भी एनालाइज करेंगे अलॉन्ग विद द टू एडेप्टेशंस मकबूल एंड थ्रोन ऑफ ब्लड। लिटरेचर एंड सिनेमा इस सब्जेक्ट में सिर्फ फिल्म एडेप्टेशंस ही नहीं है बल्कि कुछ फिल्म थियरीज भी हैं। ये तीन मेजर थियरीज हैं, जेम्स मनेको की एंड द मेल गेज बाय लॉरा मल्वे और वॉल्टर बेंजामिन की थियरी द वर्क ऑफ आर्ट। ये तीनों थियरीज आपको वीडियो फॉर्म में मिल जाएंगी अंडर दिस सब्जेक्ट, अंडर दिस हेडिंग लिटरेचर एंड सिनेमा। ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। इस लिंक की हेल्प से आप लोग अपनी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और इन 3 वीडियोस के बाद आज ये मैकबेथ का वीडियो भी ऐड हो जाएगा। मैकबेथ के वीडियो को हम लोग 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। एक में हम मैकबेथ को समझेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मकबूल को समझेंगे और उसके बाद के पार्ट में हम थ्रोन ऑफ ब्लड को समझेंगे। तो हमारा टॉपिक है टू अंडरस्टैंड द सिनेमैटिक एडेप्टेशंस ऑफ विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ। बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम मैकबेथ को पहले समझें, तभी तो एडेप्टेशंस को समझ पाएंगे। One adaptation that we are going to cover is Maqbool, very popular Indian filmmaker Vishal Bharadwaj's, and next is Akira Kurosawa's Throne of Blood 1957 की है, ये मकबूल 2003 की। दोनों ही बहुत ही पॉपुलर हैं एंड वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स। अपने आंसर की शुरुआत में आपको लिखना है, कोई भी आंसर आ जाए आपको इस टॉपिक से, आंसर की शुरुआत में लिखना है कि फिल्म्स और लिटरेचर इनका बहुत ही गहरा रिश्ता है। अलग अलग हैं बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ आर्ट एंड एक्सप्रेशन। अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग डेफिनेशंस हैं, लेकिन बहुत जुड़ी हैं एक दूसरे से, बहुत कनेक्टेड हैं, रिलेटेड टू वन अदर बट आर स्टिल यूनिक इन द मैनर एंड अप्रोच। लिटरेचर है क्या? लिटरेचर रिटन फॉर्म ऑफ आर्ट है जिसमें कि लैंग्वेज अप्लाई होती है, कुछ वर्ड्स होती हैं, जबकि सिनेमा उसी लिटरेचर को या कुछ और कहानियों को पर्दे पर लेकर आता है अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ साउंड, म्यूजिक, विजुअल एक्टर्स एंड सीन्स। तो ये डेफिनेशन आप लिख दीजिए। फेमस एडेप्टेशंस की अगर बात की जाए, नॉट ओनली वी आर टॉकिंग एट प्रेजेंट, हम क्वेश्चन का प्रीफेस बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम सिर्फ मकबूल, मैकबेथ की बात नहीं करेंगे। बहुत से अडेप्टेशंस होते आए हैं। हैरी पॉटर सीरीज आपने देखी होगी, जेन ऑस्टिन की एमा, प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ये इनमें से कई मूवीज़ हैं जो इवन बॉलीवुड में भी क्रिएट की जा चुकी हैं। एमा वॉज मेड एज आयशा, जिनमें सोनम कपूर थी। प्राइड एंड प्रेजुडिस वॉज मेड एज ब्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसमें ऐश्वर्या राय थी। शरद चंद्र की देवदास को कितनी बार अडेप्ट किया जा चुका है। वन रिसेंट वन वॉज ऑफ शाहरुख खान, लेकिन वो रिसेंट को भी लगभग 20-25 साल हो चुके हैं। शेक्सपियर के और बहुत सारे ड्रामास को इंडिया में और बहुत सारे और कंट्रीज़ में भी अडेप्ट किया जाता है। लेटेस्ट वन वॉज सर्कस, जिसमें रणवीर सिंह थे, एंड इट वॉज बेस्ड अपॉन कॉमेडी ऑफ एरर्स। इसके बाद आप बात करेंगे थ्योरी ऑफ अडेप्टेशन होती क्या है। Adaptation of any book is generally understood as the process by which a book or play or any other written narrative is brought to screen। देखिए कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी भी किताब को पर्दे पर लेकर आना is adaptation of। Most of the adaptations, most common form of film adaptation is the use of a novel as the basis. Other works adapted in films include नॉन फिक्शन को भी कभी कभी डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में बनाया जाता है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स को भी बनाया जाता है मूवी की फॉर्म में, कॉमिक बुक्स को भी, स्क्रिप्चर्स को भी, प्लेस को आफ्टर नॉवल आई से इट इज़ द टर्न ऑफ द प्लेज। हिस्टोरिकल सोर्सेस को भी बहुत बार मूवीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिक्शनलाइज किया जाता है। जैसे कि आप पार्टीशन के ही एग्जाम्पल ले लीजिए, कितनी सारी मूवीज़ हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन पर बेस्ड हैं। अपनी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पहले आप मैकबेथ का पूरा प्लॉट अच्छे से समझिए, तभी आपको फर्दर एडेप्टेशंस मकबूल और थ्रोन ऑफ ब्लड समझ में आएंगी। तो आज की वीडियो में हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं मैकबेथ की स्टोरी पर, मैकबेथ के प्लॉट की तरफ।
पहले दो कैरेक्टर्स हैं जिनसे हम एक्वेंटेड होते हैं, वो है मैकबेथ और बैंको। मैकबेथ और बैंको जो कि किंग डंकन, जो कि स्कॉटलैंड के किंग हैं, उनके अंडर काम करते हैं। किंग डंकन के जनरल्स हैं और कहीं से वापस आ रहे थे, एक वॉर से विक्टोरियस होकर वापस आ रहे थे। उनको रास्ते में 3 विचेस मिलती हैं। They are acquainted with 3 witches on the outskirts of the battlefield while they are on their way home after quashing a rebellion. एक रिबेल को क्वेल करके आ रहे थे अपने अगेंस्ट, किंग डंकन के अगेंस्ट, और किंग डंकन को भी ये न्यूज़ पहुंच चुकी है कि ये दोनों विक्टोरियस होकर वापस आ रहे हैं। वो भी बहुत खुश हैं, ये दोनों भी खुशी खुशी वापस आ रहे हैं और रास्ते में इनको 3 विचेस मिलती हैं। ये तीनों विचेस भविष्यवाणी करती हैं। क्या भविष्यवाणी करती हैं देखिए। Witches prophesies that Macbeth will be bestowed with the title of Thane of Cawdor. Macbeth अभी जनरल हैं, मैकबेथ को प्रमोट कर दिया जाएगा और उन्हें थेन ऑफ कॉर्डर, ये एक प्रोमिनेंट पोजीशन है, रॉयल पोजीशन है, उन्हें थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया जाएगा और इवेंचुअली मैकबेथ बाद में किंग भी बन जाएंगे, किंग ऑफ स्कॉटलैंड भी बन जाएंगे। लेकिन मैकबेथ की फर्दर जनरेशन कभी किंग नहीं बनेगी। नेक्स्ट किंग कहाँ से आएंगे? दैट विल कम फ्रॉम द बैंकोज फर्दर जनरेशन। तो बैंको की फ्यूचर जनरेशन किंग बनेगी, मैकबेथ नेक्स्ट किंग बनेंगे और उससे पहले मैकबेथ का एक प्रमोशन होगा, ही विल बिकम थेन ऑफ कॉर्डर। अब मैकबेथ और बैंको दोनों को बड़ी क्यूरियोसिटी हो जाती है कि और क्या क्या होगा, दे वांट टू नो मोर। ऑल्दो डिसबिलीफ में है, अभी उन्हें ऐसा नहीं लगता कि अभी एकदम से सब कुछ मिल जाएगा या लेडीज ठीक कह रही हैं गलत कह रही हैं, बट उन्हें उन 3 विचेस की बातों में बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं वो। Macbeth and Banquo are certainly interested to know more, but the women disappear. उतनी ही देर में एक मैसेज आता है कि एक मैसेंजर आकर मैकबेथ को बताते हैं कि डंकन हैज प्रमोटेड यू टू द टाइटल ऑफ थेन ऑफ कॉर्डर। अभी अभी तो बात हुई थी विचेस से और अभी अभी प्रमोशन भी हो गया, यानी कि जो भी डिसबिलीफ चल रहा था वो थोड़ा सा डिमिनिश हो जाता है और हमारे मैकबेथ को और इवन बैंको को ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है विचेस की प्रोफेसी में। लेकिन मैकबेथ और बैंको दोनों का व्यू पॉइंट अलग अलग है। बैंको को ऐसा लगता है कि जो होना है होता रहेगा, राइट, कि सेरा सेरा काइंड ऑफ पर्सन है बैंको, लेकिन मैकबेथ को एक एंग्जाइटी सी हो जाती है क्योंकि उन्हें नेक्स्ट किंग बनना है ना, उन्हें ऐसा लगता है कि अब कब मैं बनूंगा किंग, जल्दी से जल्दी बन जाऊं बस अब। ओके, सो मैकबेथ को अभी अभी प्रमोट किया है और एक और मैसेज आया है कि किंग डंकन जल्दी ही मैकबेथ के घर को विजिट करेंगे, कासल ऑफ इन्वर्नेस। अब आता है रोल मैकबेथ की वाइफ का, जिनको कि एड्रेस किया गया थ्रू आउट द प्ले बाय सेइंग लेडी मैकबेथ। राइट, लेडी मैकबेथ का बहुत बड़ा रोल है और लेडी मैकबेथ वर्ड भी अपने आप में ऐसी फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है जो बहुत अच्छी प्लानिंग या प्लॉटिंग कर सकती हैं। So upon hearing from her husband about the title awarded and of the prophecy भविष्यवाणी, लेडी मैकबेथ के दिमाग में भी उथल पुथल शुरू हो जाती है, एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। शी फील्स कि अब तो किंग को मार देते हैं, कारण किंग को, नेक्स्ट किंग तो आपको ही बनना है, यू विल बी द किंग, आई विल बी द क्वीन। सो मैकबेथ थोड़े से डिसबिलीफ में है कि हाउ कैन आई किल द पर्सन हु हैज़ गिवन मी सो मच इन माई लाइफ, और मुझे अभी अभी प्रमोशन दिया गया है। मैकबेथ भी थोड़ा थोड़ा वही सोच रहे हैं जो बैंको सोच रहे थे कि अगर होना ही है तो हो जाएगा, लेकिन लेडी मैकबेथ बहुत ही जल्दबाजी में है कि उनके हस्बैंड को जल्दी से किंग बन जाना चाहिए और मुझे जल्दी से क्वीन। तो मैकबेथ जैसे ही अपने घर वापस आते हैं उनके साथ ही साथ किंग डंकन भी उन्हें विजिट करने आ जाते हैं, किंग डंकन ऑफ स्कॉटलैंड। Later that night, when everyone is asleep, Lady Macbeth सारे गार्ड्स को कुछ वाइन पिला देती हैं जो कि ऑलरेडी ड्रग थी, जिसको पीते ही सारे गार्ड्स सो जाते हैं। एंड मैकबेथ का रास्ता बिल्कुल क्लियर है टू किल डंकन एंड हिज गार्ड्स। डंकन जी को मार दिया जाता है और लेडी मैकबेथ बहुत ही क्लेवरली उस ब्लडी डैगर को बॉडी, किंग की बॉडी के पास रख देती हैं और ऐसा दिखाया जाता है कि सभी गार्ड्स ने किंग का मर्डर कर दिया मिलकर। किंग डंकन के एक बहुत ही फेथफुल वॉरियर हैं जिनका नाम है मैकडफ। मैकडफ अराइव्स एट द सीन और साथ ही साथ डंकन के 2 बच्चे भी आते हैं, मेलकम एंड डॉनलबेन। इनको ऐसा लगता है कि somebody has killed our father और हमारी जान को भी तो खतरा हो सकता है, और वो फ्ली कर जाते हैं वहां से। इंस्टेड ऑफ staying there, instead of fighting the current circumstances, instead of facing the situation,
ये दोनों भाग जाते हैं टू इंग्लैंड एंड आयरलैंड रिस्पेक्टिवली। मैल्कम गोज टू इंग्लैंड एंड डोनाल्ड गोज टू आयरलैंड। और उनका जाना और सस्पिशन अराउज करता है कि कहीं ये दोनों ही तो गिल्टी नहीं है। रिगार्डिंग देयर गिल्ट एंड मैकबेथ इज डेजिग्नेटेड किंग ऑफ स्कॉटलैंड। जनरली क्या होता है, जनरली किंग के बच्चों को ही नेक्स्ट किंग बनाया जाता है। अब वो रास्ता भी साफ हो गया है और मैकबेथ इज द नेक्स्ट इन लाइन पर्सन जो कि काफी टैलेंटेड है और मैकबेथ को किंग डिक्लेयर कर दिया जाता है। मैकबेथ किंग तो बन गए लेकिन किंग बनने के बाद भी उनको शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे पर्सन का मर्डर करके किंग बने जो कि उन पर बहुत ट्रस्ट करता था। वही इनसिक्योरिटी कि अब कोई मुझे ना मार दे, वो इनसिक्योरिटी, वो गिल्ट की फीलिंग मैकबेथ, लेडी मैकबेथ दोनों में ही आ जाती है। मैकबेथ को हमेशा ऐसा लगता रहता है कि उनके आसपास द ब्लड इज स्पिल्ड और अपने कोटियर्स को, अपने सर्वेंट्स को हमेशा ब्लड साफ करने के लिए बोलते रहते हैं। मैकबेथ गेट्स बेंको एंड हिज सन फ्लियंस टू बी किल्ड। मैकबेथ बहुत अच्छे से जानते हैं ना कि एज पर दी प्रोफेसी ऑफ द विचेस बेंको की नेक्स्ट जनरेशन किंग बनने वाली है, तो बेंको और बेंको के बेटे को ही मार दें तो ना बचेंगे बेंको, ना कोई ऑप्शन उनकी नेक्स्ट जनरेशन का। और नेक्स्ट जनरेशन में एट प्रेजेंट जो है उनके सन, उनको भी मार दिया जाता है। ऑल्दो बेंको इज किल्ड लेकिन फ्लियंस मैनेजेस टू एस्केप। अब मैकबेथ के हाथों कम से कम 2 मर्डर्स तो हो चुके हैं और उन मर्डर्स का गिल्ट भी है उनके दिमाग में। गिल्ट था तभी उन्होंने बेंको और फ्लियंस को भी मरवाने की कोशिश की और बेंको की डेथ हो चुकी है तो उन्हें ऐसा लगता रहता है कि बेंको का गोस्ट उनका पीछा कर रहा है। अपने कोर्ट में होने वाले एक फेस्ट में, एक बैंक्वेट में उनको ऐसा लगता है कि बेंको का गोस्ट वहां पर बैठा है एंड ही स्टार्ट्स बिहेविंग इन एन एबनॉर्मल मैनर। बाकी सब कोर्टियर्स को थोड़ा सा अजीब लगता है कि मैकबेथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और मैकबेथ उस गोस्ट को देखकर, हेल्यूसिनेशन है उनका, उस गोस्ट को देखकर बहुत ही बेचैन हो जाते हैं। ये पूरा विजन बहुत अनसेटल कर देता है मैकबेथ को, विच रिजल्ट्स इन हिम एक्टिंग इरेटिकली। बिल्कुल इंसेन लगते हैं अपने आसपास के लोगों को। लेडी मैकबेथ को देखकर बड़ी टेंशन हो जाती है कि अगर लोगों को इन्होंने दिखा दिया कि आई एम फिल ऑफ गिल्ट तो हम किंग और क्वीन नहीं रहेंगे। शी ट्राइज टू काम हिम बट इट डजंट वर्क। बड़े परेशान है मैकबेथ और उन विचेस को दोबारा विजिट करना चाहते हैं कि अब देखता हूँ आगे मेरे फ्यूचर में क्या है। विचेस के पास जाते हैं और विचेस उनको बताती हैं कि ही विल रिमेन सेफ अनटिल बर्नम वुड्स कम टू डांसिनेन। डांसिनेन जो कि कासल है मैकबेथ का। तो विचेस कहती हैं कि जब जंगल खुद चलकर तुम्हारी तरफ आएगा ना तब तक तुम्हारे लिए कोई ट्रबल नहीं है। जंगल कैसे चलकर आएगा? मैकबेथ बड़े ही पीसफुल हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और एक और बात बताती है विचेस, दे टेल हिम दैट टू बी वेरी ऑफ मैकडफ, मैकडफ से थोड़ा सा बचकर रहिए, एंड दैट नन ऑफ द विमेन बॉर्न शॉल हार्म मैकबेथ। कोई भी ऐसा पर्सन तुम्हें हार्म नहीं कर सकता हु इज बॉर्न आउट ऑफ अ विमेन। एनीवन हु इज बॉर्न आउट ऑफ अ विमेन, ये सुनते ही तो मैकबेथ बिल्कुल ही खुश हो जाते हैं कि एवरीवन इज बॉर्न ऑफ अ विमेन, अब मुझे कौन हार्म पहुंचा सकता है। लेकिन साथ ही साथ विचेस ने ये भी कहा है कि मैकडफ से थोड़ा सा बचकर रहिए। तो मैकडफ कहाँ है, क्या कर रहे हैं? मैकडफ को मारने के पीछे पड़ जाते हैं एंड इट रिजल्ट्स इन मेनी फर्दर डेथ्स। मैकडफ की पूरी फैमिली को भी मरवा दिया जाता है बाय द हैंड्स ऑफ मैकबेथ। इन द मीन वाइल मैल्कम जो कि किंग डंकन के सन है, मैल्कम को परसुएट करते हैं मैकडफ की वाई आर यू एक्टिंग लाइक अ कॉवर्ड, बहादुर बनो, अपनी एक आर्मी रेज करो अगेंस्ट द करंट किंग मैकबेथ। उसी ने तुम्हारे फादर को मरवाया एंड यू आर सिटिंग हियर हाइडिंग, व्हाट इज दिस? मैकडफ अलॉन्ग विद मैल्कम रैलीज द इंग्लिश फोर्सेज अगेंस्ट मैकबेथ। और मैकबेथ बिल्कुल शॉक हो जाती हैं जब एक मैसेंजर आकर उन्हें बताता है कि ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जंगल हमारी तरफ उठकर आ रहा है, बर्नम वुड्स हमारी तरफ उठकर आ रहा है। इन रियलिटी जितने भी सोल्जर्स थे अपने साथ जंगल की ब्रांचेस को कैरी कर रहे थे अपने आप को कैमोफ्लेज करवाने के लिए। धीरे धीरे लेडी मैकबेथ का गिल्ट भी बहुत बढ़ जाता है, वो स्लीप वॉकिंग करने लगती हैं और उसी स्लीप वॉक के दौरान उनकी डेथ हो जाती है। In the meanwhile, ridden with guilt, Lady Macbeth starts sleepwalking and discloses her secrets to a doctor. She ultimately kills herself as the battle begins. वहाँ पर मैल्कम, मैकडफ और मैकबेथ के बीच में बैटल शुरू होने वाली है और यहाँ पर लेडी मैकबेथ की डेथ हो जाती है।
मैकबेथ बड़े सिक्योर्ड हैं और मैकडफ को कहते हैं कि नो वन बॉर्न आउट ऑफ ए विमेन कैन किल मी। और मैकडफ अब अपना सीक्रेट बताते हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न, आई वॉज ripped out of the womb of my mother as a cesarean birth. मेरा बर्थ नॉर्मल नहीं है, इट इज़ अ सिजेरियन बर्थ। आई वॉज नॉट बॉर्न लेकिन आई वॉज रिप्ड आउट, मुझे निकाला गया था, आई वॉज नॉट बॉर्न। मैकडफ की ये बात सुनकर मैकबेथ बड़े ही अनरेस्ट में चले जाते हैं। ही फील्स नाउ कि इट वॉज अ प्ले ऑफ वर्ड्स बाय विचेस एंड आई एम टू डाई। ही नोज दैट ही इज नाउ डूम्ड। मैकडफ अल्टीमेटली डिफीट्स मैकबेथ और उनका हेड लेकर बाहर आते हैं और मैल्कम को नेक्स्ट किंग डिक्लेयर कर दिया जाता है। So ultimately, as a theme, what we can say that Macbeth is a human being who is driven to evil because he is easily influenced by others, and he is the one who is a restless person, cannot wait for the fate to decide his future, but wants to change the fate by doing some evil. इसी वीडियो का पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम मकबूल को समझेंगे एज द सिनेमेटिक एडेप्टेशन ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ। In the meanwhile, if you can watch this movie Makbul, that will help you in a better way to understand this adaptation. इस वीडियो की हेल्प से अच्छे से परफॉर्म करिए अपने एग्जाम में। वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। अगर वीडियो देखते देखते साथ में आप हैंड रिटन नोट्स लिख सकते हैं तो दैट विल रियली बी वेरी गुड फॉर यू। आपको सभी फैक्ट्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और एग्ज़ाम से पहले मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और एग्ज़ाम के बाद मुझे बताइए कि इस वीडियो से आपकी कितनी हेल्प हुई अपने आंसर्स लिखने में। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।